ओके। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसलिए जब भी आपका न्यूरल कंट्रोल होगा तो आपको क्या क्या चाहिए बोलिए। यू नीड बेसिकली टू थिंग्स। व्हाट? एक तो आपको रिसेप्टर चाहिए जो खबर देगा, एंड एक आपको इफेक्टर चाहिए जो रिस्पॉन्ड करेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हु विल गिव द इंफॉर्मेशन? द रिसेप्टर्स। एंड हु विल डिसाइड? द CNS। डू यू अंडरस्टैंड? सो इसीलिए Yes, sir. न्यूरल कंट्रोल में हम लोग अभी लिखेंगे वही चीज। तो मैं आपको एक बार करके दिखा भी दूंगा। तो सेम साइज का कर देते हैं। ना प्लीज सी दिस डायग्राम। ओके, ये डायग्राम देख रहे हो, ये आपका हार्ट है। तो हार्ट में आपके रिसेप्टर्स होते हैं। सो दीज आर दी आवर्टिक बॉडीज। तो आवर्टिक बॉडीज कहाँ होते हैं? इन द आर्च ऑफ आवर्टा। देख रहे हो? तो आर्च ऑफ आवर्टा में आवर्टिक बॉडीज होते हैं, एंड कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड बॉडीज होते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द कैरोटिड बॉडीज। समझ रहे हो? तो इसलिए कैरोटिड आर्टरी कौन सा आर्टरी होता है? इट इज द आर्टरी which Head to neck. carries blood from the heart to head and neck. Okay, Yes, heart sir. to head and neck, not head to neck, Yes, heart sir. to Yes, sir. head and neck। ठीक है? तो ये दोनों आपके एक्चुअली क्या हैं? व्हाट आर दे? सो दे आर कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है? तो दीज आर बेसिकली क्या? Chemo and baroreceptors. कीमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स। दो अलग अलग ग्रुप होता है। तो कीमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर्स। ठीक है जी। सो इसको हम लोग छोटा साइज कर देंगे और थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो दीज आर कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स। तो वो यहाँ भी वही सेम हाल है। तो दे आर कीमो रिसेप्टर्स एंड बैरो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है? बैरो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? PCO2। ठीक है? तो कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट H+ आयन, बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट क्या? PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2. CO2। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बैरो रिसेप्टर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को डिस्कस करेगा, एंड कीमो रिसेप्टर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका जो H+ आयन कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी। तो आप ये करके क्या करेंगे? दे विल गिव द इंफॉर्मेशन अपवर्ड्स। तो वो ऊपर खबर दे देंगे। तो ऊपर इसको कौन डिसाइड करेगा? सो देयर हैज टू बी सम हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, है कि नहीं? तो आपके ब्रेन में हायर सेंटर होना चाहिए जो कि ये काम में आपको मदद करें। डू यू अंडरस्टैंड? सो दे विल हेल्प यू इन Yes, sir. दिस एक्टिविटी। तो आप ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स सेंटर होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सेंटर होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सेंटर का रेस्पॉन्स कहाँ निकलता है? सो हु विल गिव दिस रेस्पॉन्स? सो दिस रेस्पॉन्स विल बी गिवन बाय whom? बताओ। द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स वेल। ठीक है? तो ये दोनों आपका ANS सेंटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सेंटर। तो ये लोग क्या करेंगे? तो ये लोग आपको रेस्पॉन्ड देंगे कि भाई क्या करना है आपको इस तरह का रिसेप्शन। ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस। चलिए, सो नाउ लेट अस गो बैक टू आवर लिटरेचर। तो उसको हम लोग लिखते हैं। ओके, so now for neural regulation
Okay, for neural regulation of respiration, three things are required. Okay, three things are required. Number one क्या है? The receptors. Okay, नंबर वन जो है रिसेप्टर्स है. तो आप रिसेप्टर्स क्या करते हैं? कह दें. Okay, so number one are receptors. So they inform the CNS. एक second, give me 1 second. Fine. So they inform the CNS. They inform the CNS about the क्या? Partial pressure of CO2 and H H plus ion concentration. plus ion concentration in various tissues. Okay, in various tissues या in blood लिख देते हैं. In blood. Okay, so they are located at क्या? Two places very close to the heart. heart. क्यों? बिकॉज हार्ट को ही तो पता चलेगा ना कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो जो ब्लड हार्ट भेज रहा है उसका क्वालिटी कैसा है. तो इफ यू वांट टू डू क्वालिटी कंट्रोल, प्लीज चेक द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट. अभी सपोज देखोगे जो आलू चॉप बनाते हैं, जो समोसा बनाते हैं, जनरली जो कुकिंग में जो ओडिया कुक्स होते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग टेस्ट नहीं करते बिफोर फूड. व्हाई? बिकॉज इट इज मेड फॉर गेस्ट्स, इट इज मेड फॉर सेलिंग. तो उससे होता क्या है कि आपका पता नहीं चलता कैसा है. तो इसलिए आप देखो कभी कभी घर में आलू चॉप ले आए होगे, समोसा ले आए होगे, वो तो नमकीन हो गया होगा, किसी किसी में तीखा हो गया होगा, किसी किसी में जल गया होगा, किसी किसी में बिल्कुल नमक नहीं होगा. तो इस तरह का प्रॉब्लम सब होगा. ठीक है, बट अब इन फॉरेन कंट्री अगर आप शेफ वेफ देखते हो सीरियल, तो आप देखोगे वो लोग चम्मच खा खा के चूस चाटते रहते हैं. दे टेक एंड टेस्ट. तो अब आप खुद सोचो कि जो आपका वो जो चम्मच बार बार मार रहा है, एक बार खुद खा रहा है, एक बार उसमें से निकाल के अपना असिस्टेंट को दिखा रहा है, तो मतलब आपका खाना झूठा हो गया कि नहीं. तो यू आर बेसिकली ईटिंग द सबरी के बेर ना. क्या बोल रहे हो? बट स्पून अलग अलग यूज करने से झूठा थोड़ा होगा. क्यों? अरे वो वही स्पून वो यूज करते हैं. अरे देखो जो शेफ होता है ना, उसका एक ही सेट ऑफ स्पून होता है. अब वो थोड़ी बार बार अलग अलग स्पून लाके, सपोज उसको 10 आइटम चेक करना है, वो थोड़ी 10 स्पून यूज करेगा. वो तो अपना ही स्पून से यूज करेगा ना जो उसके पास है. शेफ का अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, चाकू वाकू सब कुछ. पॉकेट से स्पून निकाला, टेस्ट कर दिया अक्षिता का फूड, फिर पॉकेट से स्पून निकाला, टेस्ट कर दिया आद्या का फूड. तो टेक्निकली बार बार वो लोग यूज करते हैं. अब हम लोग भी करते हैं टेस्ट एक्चुअली, बट हमारे यहाँ क्या करेंगे, देखोगे शेफ जो है या घर में मम्मी वो लोग जो सब्जी निकाल के हाथ में लेंगे, हाथ से टेस्ट करेंगे. तो द स्पून इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ योर माउथ. तो इसलिए वी टेक दैट मच केयर. बट फॉरेन में ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके, so इसलिए they inform the CNS about the PCO2 and H plus ion concentration in blood. So they are located very close to the heart. कौन कौन सा? A जो है, this is aortic bodies. Fine. So these are present in the arch of aorta. Aorta. तो जो आपका सिस्टमिक आवर्टा है उसका आर्च. एक्चुअली आर्च ऑफ आवर्टा का मतलब क्या है? जनरली आपका हार्ट वेंट्रल होता है, तो वेंट्रल से जो डॉर्सल जा रहा है, दैट बेल्ट आप देख रहे हो कि नहीं?
ये आपका जो है, ये सपोज ये वेंट्रल है, दिस इज द वेंट्रल साइड। अब ये आवर्टा घूमकर पीछे जा रहा है, अब वो आवर्टा क्या बन जाएगा, डॉर्सल डॉर्सल। आवर्टा। तो ये जो डॉर्सल आवर्टा है, ये आपका क्या है, सो दे आर द व्हाट, दैट इज कॉल्ड द आर्च ऑफ आवर्टा। तो दिस बेंड इज कॉल्ड द आर्च ऑफ आवर्टा। तो वहां जो रिसेप्टर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड आवर्टिक बॉडीज। तो देखो, तो ये क्या कर रहा है, सो इट इज चेकिंग द ब्लड आउटपुट, बिकॉज आवर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी फॉर सप्लाई। बॉडी से। Okay, so they are present in the arch of aorta. And number B जो है, so that is क्या, that is carotid bodies. Okay, तो carotid bodies कहाँ होते हैं, so carotid bodies, they are present in the क्या, Carotid carotid artery. artery. Again ये भी क्या चेक करेगा, आर्टरी output, में से आउटपुट। output, that is artery that connects, yeah, that supplies, okay, artery that supplies blood from the yeah, heart to the head and neck, And neck. effectively brain, इफेक्टिवली ब्रेन ना। Yes, sir. तो हेड में आपका क्या है, ब्रेन। तो इसीलिए एंड ब्रेन इमीडिएटली जवाब देता है रे बाबा। तो ये याद रखेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए आवर्टिक बॉडीज आपका आर्च ऑफ आवर्टा में होगा एंड कैरोटिड बॉडीज आपका कैरोटिड आर्टरी में होंगे। सो बोथ ऑफ दीज okay, so both of these receptors, okay, receptors have number A1 chemoreceptors that detect the H plus ion concentration, या आप इसको pH ऑफ ब्लड भी बोल सकते हो। एंड नंबर 2 बैरो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द क्या, प्रेशर, ओके, दैट डिटेक्ट द प्रेशर, क्या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO जनरली। तो ये आप याद रखना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को चेक करते हैं, ठीक है। सो ये आपका दोनों रिसेप्टर्स हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खबर ले लिया एंड ये खबर देंगे किसको, सो दिस हैज टू बी गिवन टू हायर सेंटर्स इन द ब्रेन, ठीक है। सो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1, रिसेप्टर्स, ठीक है जी। So for negotiation 3 things are required, इसको इस कलर से कर देते हैं। नाउ अब हम लोग 2 करेंगे, क्या, हायर सेंटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हायर सेंटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। So these are of the following types. So these are present in the pons varoli and medulla oblongata. Okay, these are present in pons varoli and medulla oblongata and are known as, ठीक है। तो इसीलिए आपका कहाँ कहाँ मिलेगा, यू विल फाइंड देम इन द क्या, pons varoli एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्चुअली रिफ्लेक्स सेंटर होता है,
ठीक है जी। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है। तो ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है जी। ये दो है और दो देना चाहिए एक्चुअली, दैट इज द पॉन्स वेरोली सेंटर्स। ओके, उसको हम लोग एक और यहाँ हम लोग को बनाना चाहिए, दिया है कहीं इनडायरेक्टली, देखो और कहीं नहीं दिया है ना, तो हम लोग बना लेते ऑब्लोंगाटा में हैं। ही दिया है सर। नहीं, एक्स्ट्रा वाला जो नहीं दिया है इन लोगों ने उसको हम बना लेते हैं। ओके, लेट अस मेक इट। यही तो है, देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा बुक्स होके भी इनकम्प्लीट डाटा होता है। एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। ठीक है। सो इसीलिए आप ये एक ग्रुप बना लेंगे एंड ये एक पॉन्स में ग्रुप बना लेंगे। तो इसीलिए पॉन्स में जो ग्रुप होता है कौन कौन सा होता है? एक है आपका न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एक है आपका एपन्यूस्टिक एपनिस्टिक। सेंटर। ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोग लिख लेते हैं इधर, ये रहा। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एक्चुअली अगर आप डिसाइड करोगे कि ना ना आज मैं सांस रोक के मर जाऊंगी, ओके, तो आप नहीं मर सकते। ओके, यू कैनॉट डाई बाय स्टॉपिंग ब्रीदिंग, नीदर यू कैन डाई बाय ब्रीदिंग ए लॉट। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ना तो आप कम ब्रीथ करके मर सकते हो, ना ही आप ज्यादा ब्रीथ करके अपने लंग्स को बर्स्ट कर सकते हो। ओके, बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज वो रेगुलेट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये मैंने दो सेंटर्स आपका बना लिया। ओके, तो वही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है जी। तो आपका जो सेंटर्स है उसको हम लोग बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलेंगे। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। चलिए, सो इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलेंगे। ओके, तो दीज आर द हायर सेंटर्स और रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो as the breathing, okay, as the breathing muscles are voluntary, the breathing pattern can be altered voluntarily. तो इसलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रोल है। ओके, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, ओके, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है? 12 to 14 पर मिनट। ओके, तो 12 to 14 पर मिनट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, मेनली मेड्यूला। तो आपका इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है, तो इसीलिए ये मेन ये ब्रीदिंग तो आप वॉलेंट्री रेट को कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही करते हो, ये नॉर्मल ही भी होता है। ओके, सर हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन है कौन रेगुलेट करता है तो सर मेड्यूला होगा कि पॉन्स वेरोली होगा? नहीं, वो हम देखेंगे, मेनली मेडुला होता है। ओके, बट हर एक का अपना अपना काम होता है। ठीक है। सो इसीलिए यस। अब देखेंगे, बिकॉज वो आपको आउट, तुम तो क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना। चलिए, हाँ तो 4 ग्रुप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर इन्वॉल्व। ओके, कौन कौन सा? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ओके, इसको हम लोग डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप शॉर्टकट में डीआरजी बोलेंगे। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उसको हम लोग क्या वीआरजी बोलेंगे। ओके,
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्योंकि बायो में क्या है, आप 4 बुक पढ़ोगे ना तो 4 डाटा मिलेगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्विच ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये डिसाइड करता है स्विच ऑफ पॉइंट। ओके, स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। तो आपका कब, हु विल डिसाइड, ये डिसाइड करता है। सो डिसाइड स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन कॉमा एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो इसीलिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, फाइन। तो यहाँ का न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ये पॉन्स वाले हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, वी कॉल इट इंस्पायरेटरी सेंटर आल्सो। सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो आपका मिलेगा मेडुला में। ओके, एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर भी आपको मिलेगा मेडुला में। सो इसको हम लोग एक्सपायरेटरी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब, तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट, so the signal from DRG located in कहाँ, dorsal portion of medulla. Okay, located in dorsal portion of medulla मतलब क्या है, oblongata। ये बहुत लोग वो भी तो नहीं जानते होंगे ना। and are transmitted to diaphragm and maintain normal breathing pattern। ठीक है, the ventral respiratory group located anterolaterally to dorsal inspiratory group। तो anterior का मतलब क्या है, ventral। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमंस में anterior मतलब ventral होता है। सो सामने is involved in enhanced respiratory requirement. It regulates both inspiration as well as expiration. Pneumothoracic center is located in the pons varoli, and so you see white again, pons varoli, and controls the switch off point of inspiration. Okay, so when sending a weak signal, inspiration lasts about 5 seconds, causing complete filling of lungs. When sending a strong signal, rate of breathing that increases, that is duration of inspiration and expiration decreases, and complete filling of lungs is not possible। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप शैलो बने, आप स्लो ब्रीदिंग करोगे तो क्या होगा, पूरा अच्छे से लंग्स भरेगा। एंड अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करोगे तो आपका अच्छे से लंग्स नहीं भरेगा। ये समझ में आया कि नहीं पॉइंट, सोच के बताइए। यस बिकॉज आप आराम से ब्रीथ कर रहे हो, तो जनरली जब स्कूल में होता था मैं ये सब कराता था फिजिकली, तो इसलिए आप भी पूरा सांस ले सकते हो। तो धीरे धीरे सी जिंदगी में याद रखना, कभी भी कुछ झटके या एक्सीडेंट हो गया आपके साथ तो ऑलवेज डीप ब्रीथ करिए, स्लो एंड डीप। उससे क्या होगा, आपका ज्यादा लंग्स फिल होगा, उससे क्या होगा, आपका क्या बोलो, व्हाट विल हैपन, उससे आपके बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगा। एंड जब आपके बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑब्वियसली वो आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा। ओके, the body will get enough time Yes, sir. to what, the body will get enough time to respond। समझ रहे हो। बट अगर आप धड़ाधड़ सब करोगे तो what will happen, Hyperventilation. तो आपका जो है
नहीं नहीं, हाइपर वेंटिलेशन अलग कंसेप्ट है रे बाबा। ओके, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है बहुत ज्यादा वेंटिलेट हो गया है टिश्यूज, मतलब टिश्यूज में ऑक्सीजन कंटेंट हद से ज्यादा है, तो हाइपर वेंटिलेशन इज डिफरेंट कंसेप्ट एंड ये जो है ये अलग कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो हाइपर वेंटिलेशन तो अच्छी बात है बट वो बीमारी ना हो। तो अगर हाइपर वेंटिलेशन बीमारी होगा तो आपका पीरियोडिक ब्रीदिंग होगा, मतलब पहले होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर होगा फिर बंद हो जाएगा, इस तरह से होगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। नाउ हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, आपका टिश्यूज में ऑक्सीजन भरा हुआ है। सुनो, अगर टिश्यू में ऑक्सीजन भरा हुआ है तो व्हाई इट विल एक्सचेंज गैस? समझ रहे हो कि नहीं भाई? आप क्यों ब्रीथ कर रहे हो? व्हाई आर यू ब्रीथिंग? बिकॉज ऑक्सीजन की कमी है, यू आर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बुझलो कि नहीं? आपके पास ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, इसलिए आप जोर जोर से ब्रीथ कर रहे हो। बट अगर आपके पास ऑक्सीजन भरा हुआ है तो इज देयर एनी नेसेसिटी ऑफ ब्रीदिंग? नो सर। तो इसलिए जब हाइपर वेंटिलेशन वाला सिचुएशन होगा, ऑलरेडी बॉडी क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन को ऑफ कर देगा। ओके, यस, तो आपका ब्रीदिंग बंद। फिर कब शुरू होगा? तब शॉर्ट हो जाएगा, जब CO2 लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज सिग्नल क्या है, CO2। तो CO2 लेवल अब क्यों बंद हो गया ब्रीदिंग? सिग्नल घट गया, सिग्नल ऑफ। व्हाई सिग्नल इज ऑफ? बताइए, सिग्नल क्यों ऑफ है? बोलो, सिग्नल क्यों ऑफ है? बताइए। एनफ ऑक्सीजन है। तो सिग्नल इज ऑफ बिकॉज देयर इज नो CO2 इडियट। आप सिग्नल देगा कौन? CO2 ना, तो No CO2 CO2 लेस हाँ, है, यस sir. तो CO2 इज लेस, तो इसलिए क्या होगा, तो जब CO2 लेस है तो क्या होगा? सिग्नल ही नहीं है। नहीं नहीं आएगा। आएगा। अब जब आपका, फिर कब आपको आएगा सिग्नल? CO2 हाई होने लगेगा। जब CO2 हाई हो। आएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रेस्पिरेट। समझ रहे हो? तो इसीलिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर सब मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो कोई नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, कोई क्या करेगा, कोई एक्सेसिव को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, इसलिए रिसेप्टर्स जो हैं वो खबर देंगे एंड इफेक्टर्स जो है वो क्या करेंगे? दे विल रेस्पॉन्ड। तो आपका इफेक्टर कौन है? इफेक्टर ये 3 है, एक और भी है। तो ठीक है जी, तो इसलिए याद रखेंगे ये है केस 1। तो केस 1 क्या है? व्हेन सेंडिंग स्ट्रॉन्ग है, ये केस 2 है शायद, ये केस 2 है। तो व्हेन सेंडिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल, है कि नहीं? तो जब सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट बढ़ जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। तो जब जल्दी जल्दी बढ़ाओगे आपका लंग्स कंप्लीट नहीं फिल होगा। ओके, decrease and complete filling of lungs is not possible. But when your okay, so when your signal is weak, okay, तो जब सिग्नल वीक है तो क्या होगा? When sending a weak signal, तो क्या होगा? देर तक इंस्पिरेशन होगा, causing complete filling of lungs। ठीक है, तो ये आपका कौन किसने किया? तो इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो ये है नंबर 1। ठीक है जी, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या इंस्पायरेटरी सेंटर। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इंस्पायरेटरी सेंटर।
ओके, उसके बाद ये है नंबर 2, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG या Expiratory center. एक्सपायरेटरी सेंटर।